एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग CTET 2023 को टारगेट करते हुए अपना तैयारी जारी रखे हुए हैं। तो CDP अभी चल रहा है। CDP का पहला चैप्टर जो विकास की अवधारणा तथा अधिगम से इसका संबंध है, पूरा डिटेल संपूर्ण विश्लेषण किया हुआ है और किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर भी दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। आज का टॉपिक है बाल विकास, दूसरा चैप्टर दूसरा है और बाल विकास के सिद्धांत जो आने वाले CTET 2023 के लिए जो है ना 23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, जो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उसका बहुत बहुत स्वागत है और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियोज आपको 2023 CTET तक चलते रहेगा, मिलते रहेगा। तो आइए, आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। टॉपिक से बहुत छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है और इसके हम प्रीवियस ईयर भी इसी वीडियोज में करवा देंगे। तो सबसे पहले बाल विकास का हम लोग देखें कि विकास किसको कहते हैं। विकास जो है एक तरह से गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। ये पॉपुलर सेंटेंस है आपका CDP का। तो हम लोग बाल विकास के सिद्धांत में देखेंगे, सिद्धांत कौन कौन से हैं, लगभग 10 सिद्धांत को देखेंगे और यहाँ से प्रश्न भी बहुत सारे आता है, तो वीडियो को देखिएगा। चलिए आइए, पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? ये जो है स्किनर से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर और स्किनर का मानना है, और ऐसे भी मानना क्या स्किनर कहता है कि विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। यानी निरंतर का मतलब क्या है? लगातार, लगातार एकदम क्रमशः चलते रहता है। और ये चीज़ सही भी है कि जो विकास चलता है गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है और लगातार जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। यानी जब तक जान होता है तब तक बालकों का विकास होता है। तो ये सिद्धांत कहलाता है क्या? निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है ये हरलॉग देते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत हरलॉग जो है ये कहता है कि दुनिया में जितने भी तरह के जीव हैं सभी जीव अपने हिसाब से विकास करते हैं। यानी समान का मतलब है एक से एक जैसा और प्रतिमान का मतलब हुआ मॉडल, एक मॉडल। जैसे देखिए नई पल्ले आया, मतलब क्या कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य एक मॉडल है, बिल्ली है तो एक मॉडल है, बकरी है तो एक मॉडल है, हिरन है तो एक मॉडल है। अब देखिए कि हिरन का जो शिशु जन्म लेगा तो वो क्या होगा, 2 घंटे में खड़ा हो जाएगा, 3 घंटे में वो चलना शुरू कर देगा, 5-6 घंटा में वो PT उषा की तरह दौड़ना भी शुरू कर देगी। ये उसका मॉडल है। तो अब उसी तरह दुनिया के किसी भी कोने में हिरन है तो हिरन का विकास क्या होगा? उसी मॉडल से होगा। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य का भी एक क्रम होता है, एक मॉडल होता है कि मनुष्य यानी संतान जन्म लिया और 6 महीने में वो बैठेगा, 8 महीने में घुड़केगा और साल भर में वो खड़ा होगा या बूलेगा। यही मॉडल है मनुष्य के संतान का। तो अब विश्व के जितने भी संतान हैं, विश्व के जितने भी मनुष्य के संतान हैं, सभी का विकास इसी तरह होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका का बच्चा जो है ना 2 महीना में बोलना शुरू कर देगा, वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि भारत का बच्चा 6 महीना में बोलेगा और पाकिस्तान का बच्चा 2 साल में बोलेगा, ऐसा नहीं। यानी इसी को कहा गया हरलॉग के द्वारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी अपने प्रतिमान के हिसाब से एक जैसे विकास करते हैं। तीसरा है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। हम लोग देखते हैं कि आपस में जहाँ कहीं भी रहते हैं यानी एक दूसरे से कोई भी समान रूप से नहीं है। देखने में, सुनने में, रंग में, बुद्धि में, किसी न किसी वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। यहाँ तक कि हम लोग ये भी देखते हैं कि एक ही माता के 4-5 संतान हैं, चारों पाँचों संतान किसी न किसी रूप में डिफर हो जाते हैं। लिंग के आधार पर डिफर हो गए, रंग के आधार पर डिफर हो गए, आकार के आधार पर डिफर हो गया, उसका विकास के आधार पर डिफर हो गया। किसी को मैथ पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है। तो ये कहीं ना कहीं से एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत।
और दुनिया में कोई भी दो जीव एक जैसा नहीं होता है, दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। यहाँ तक कि यदि जुड़वा संतान भी है, देखने में एक जैसा होगा लेकिन मानसिक रूप से, बुद्धि के रूप में वो दोनों में कुछ ना कुछ जरूर डिफर हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि बालकों के विकास में कोई एक चीज का संबंध नहीं होता है, ये कई चीजों का आपसी संबंध होता है। जैसे शारीरिक हो गया, शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, ये कई चीज़ों का आपसी संबंध होता है जो बच्चों का विकास होता है। ये नहीं कि शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, शरीर का विकास हो गया तो शिशु का अच्छा विकास सब तरह से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। परस्पर आपस में संबंध होता है। हम लोग नोटिस भी करते होंगे, आप लोग देखे होंगे कि कोई शिशु है वो शरीर से अच्छा है, शरीर से स्वस्थ है, तो वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होता है, यानी उसको बुद्धि, विचार, सोच, विचार, चिंतन, कल्पना सब अच्छा होता है। और यदि शरीर और मन अच्छा है, शरीर और मानसिकता अच्छा है, तो वो सामवेगिक रूप से भी अच्छा होता है। सामवेग किसको कहते हैं? डर, घृणा, द्वेष, प्रेम, ये सब संवेग हो गया। यदि शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ है, मजबूत है, तो संवेग से भी वो क्या होता है? मजबूत होता है, और सामाजिक रूप से भी वो मजबूत होता है। तो इसी को कहा जाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी एक चीज़ें दूसरे से आपस में संबंधित होते हैं। अब शरीर ही उसका कमजोर है, स्वस्थ नहीं रहता है, अस्वस्थ रहता है, क्या होगा? मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहेगा, सामवेगिक रूप से भी अस्वस्थ रहेगा, और सामाजिक रूप से भी वो अस्वस्थ ही रहेगा। अगला है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत क्या है? विकास दिशा के दो उप सिद्धांत हैं, यानी विकास का एक दिशा होता है, डायरेक्शन होता है। बिना दिशा का विकास संभव नहीं होता है, बिना डायरेक्शन का संभव नहीं होता है। तो पहला सिद्धांत क्या है? सिर पदाभिमुख सिद्धांत। सिर पदाभिमुख सिद्धांत किसको कहते हैं कि देखिए, यदि ये मनुष्य है, इस तरह का है, हम टूटा फूटा बना देते हैं, ये पैर है इसका, ये हाथ है, ये रीढ़ की हड्डी है बीचों बीच। तो अब देखिए, ये तो एक इंसान हो गया। अब सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यानी सिर मतलब सिर और पद मतलब पैर, यानी सिर से पैर की ओर। कैसे सिर से पैर की ओर विकास होता है? देखिएगा, एक शिशु जन्म लेता है तो वो लेटा हुआ रहता है। लेटने के क्रम में 2-3 महीना होता है तो वो अपने सिर पर कंट्रोल करता है, सिर को उठाना, बैठाना, घुमाना, इधर उधर देखना। क्या हो गया? इसका मतलब उसका सिर का विकास हो रहा है। धीरे धीरे और उसका विकास होगा तो क्या होगा? कमर तक आएगा। कमर पर अब जो वो सोता था और सिर उठाता बैठाता था, अब कमर के बल पर भी घुड़कने लगा, उलटने लगा, उलटने पुलटने लगा, फिर बैठने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि कमर का विकास हो गया तो वो अब धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। यानी पहले सिर पर नियंत्रण, कमर पर नियंत्रण और फिर पैर पर नियंत्रण। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो वो सिद्धांत कहलाता है सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत। दूसरा है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या कहता है कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। ये मनुष्य है, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी है, तो पूरे जो शरीर है, शरीर में केंद्र क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, जैसे शिशु जन्म लेता है धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। मजबूत होने के बाद अब ये सिर केंद्र से बाहर की ओर सिर पर नियंत्रण करना शुरू किया, और जैसे सिर से बाहर हाथ पर नियंत्रण शुरू करना कर दिया, इधर वाला भी हाथ, धीरे धीरे कमर पर, उसके बाद धीरे धीरे पैर पर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी केंद्र हो गया और बाकी विकास जो हो रहा है क्या हो रहा है? ये बाहर हो रहा है। तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या कहता है? केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछता भी है। तो ये था सिद्धांत विकास का, यानी विकास दिशा का सिद्धांत। आगे है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत क्या कहता है? दो चीजें हैं, आपको यहाँ दोनों स्पष्ट करना है, दोनों एकदम समझिएगा गौर से। एक सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, और दूसरा विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य। दोनों में अंतर क्या है और कहाँ दोनों अलग अलग लगता है, ये चीज़ जानिएगा। देखिए, पहले तो विकास यानी शारीरिक विकास जो होता है, मनुष्य का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे
कि पूरे सिर पर बच्चा पहले नियंत्रण कर रहा है, तो पूरे सिर क्या हो गया, एक सामान्य अंग हो गया, ऐसे वैसे हिला डुला रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन बगल में बोल रहा है, क्या चीज़ है, वो देखना, परखना, समझना नहीं चाहता है, ये सब चीज़ से। यानी सिर का विकास हो गया, तो सिर का विकास होना क्या हो गया, सामान्य हो गया। और जैसे सिर में जो एक एक अंग मौजूद हैं, कान है, आँख है, नाक है, जीभ है, नहीं मस्तिष्क है, ये सब क्या है, एक एक अंग है। तो धीरे धीरे पहले सिर का विकास हो जाएगा, तब सिर में मौजूद अंग जो है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, एक एक विशिष्ट का विकास होना कहलाएगा। यानी ना उसका आँख विकसित हो गया तो आँख विकसित हो गया तो विशिष्ट अंग हो गया। इसी सिर में से कान विकसित हो गया तो विशिष्ट अंग कहलाएगा। दूसरा, जैसे कि शिशु क्या करता है, पहले पूरे हाथ पर नियंत्रण करता है, हाथ का विकास होता है, तो पूरा हाथ उसका क्या हो गया, सामान्य अंग हो गया। अब इस हाथ में उंगली है, अब छोटा बच्चा है, पहले हाथ पर नियंत्रण करेगा तभी तो उंगली से वो चीज़ों को उठा पाएगा, तब वो उंगली पर नियंत्रण करता है। यानी हाथ क्या हो गया, सामान्य, और उंगली क्या हो गया, विशिष्ट। ये तो विकास में लगता है ये सिद्धांत, यानी विकास में। अब देखिए, ये अधिगम में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ये सिद्धांत जो है ये अधिगम के लिए है, यानी सीखना के लिए। तो कैसे कि शिशु जो होता है, कोई भी चीज़ उसके लिए स्पेशल होता है। आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, a+b का होल स्क्वायर क्या है, आपके लिए ये सामान्य चीज़ है। लेकिन याद कीजिए, आप दूसरी क्लास में थे, तीसरी क्लास में थे, 5वीं क्लास में थे, जब पहली बार 6ठी क्लास में इस सूत्र को सुने थे, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो आपके लिए विशिष्ट था, क्योंकि नहीं जानते थे, स्पेशल चीज़ था। और जैसे स्पेशल चीज़ धीरे धीरे सीखते सीखते आपके लिए क्या चीज़ हो गया, ये सामान्य हो गया। अब बच्चे को हम अ आ सिखा रहे हैं, ए बी सिखा रहे हैं, तो बच्चों के लिए यही चीज़ें क्या है, विशिष्ट है। लेकिन अब धड़ल्ले से वो वर्ड कोई भी लिख रहा है, एप्पल, ए कहीं और होता है अल्फ़ाबेट में, पी कहीं और होता है, एल कहीं और होता है, अब वो सामान्य हो गया उसके लिए। तो इसी को कहते हैं अधिगम में विशिष्ट से सामान्य की ओर, और विकास में सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत जो हम देखें कि परस्पर संबंध का सिद्धांत देखें, उसी के लगभग उसी से मिलता जुलता है ये अंतःक्रिया का सिद्धांत। कोई एक चीज़ के क्रिया करने से बालकों का विकास नहीं होता है, कई चीज़ें आपस में अंतःक्रिया करता है। जैसे दो बातें हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा वंशानुक्रम और वातावरण। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पूछता है, ये ऑप्शन में रहता है कि बालकों का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। नहीं, यानी कोई एक वंशानुक्रम किसको कहते हैं, शिशु का जन्म लेना, शिशु का रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये वंशानुक्रम कहलाता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गुण, माता पिता या पूर्वजों के गुण संतानों में जाना कहलाता है वंशानुक्रम। तो उसके हिसाब से बच्चे जन्म ले लिए, अब उसको वातावरण से भोजन अच्छा नहीं मिलेगा, समाज अच्छा नहीं मिलेगा, भाषा विचार अच्छा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उसका विकास प्रभाव हो जाएगा। तो यानी किसी एक के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि दोनों के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बालकों का विकास होता है। अब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की, बच्चों का क्या विकास होता है, किस तरह से होता है, उसकी हम भविष्यवाणी मोटा मोटी कर सकते हैं, ये एक्यूरेट नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये भविष्य में ये काम कर सकता है, ऐसा हो सकता है। अब कोई बच्चा विकलांग, दिव्यांग पैदा हो गया, तो उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका विकास इस तरह से नहीं हुआ, भाई ये अब चल बुल नहीं पाएगा, पैर से दिव्यांग है। नहीं, कान से दिव्यांग है तो समझ जाएंगे कि ये भविष्य में वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि सुन नहीं पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा। तो हम विकास की भविष्यवाणी लगभग कर सकते हैं। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास लंबवत सीधा, ऐसा नहीं कि विकास शुरू हो गया तो एकदम सीधे चलते रहेगा, एक्यूरेट एक साइज में एक रेशियो से, वैसा नहीं होता है। क्या होता है कि किसी अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है, किसी अवस्था में विकास स्लो हो जाता है, किसी अवस्था में जो है ना विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से या बहुत स्लो हो जाता है, यानी बढ़ते घटते रहता है। इसलिए इसका जो लंबवत सीधा न होकर क्या होता है, वर्तुलाकार। वर्तुलाकार मतलब टेढ़ा मेढ़ा, वर्तुलाकार मतलब टेढ़ा मेढ़ा। आगे है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है, शिशु ने पहले किसी विशेष अंग को चलाना सिखाता है, फिर धीरे धीरे अलग अलग अंगों में तालमेल करना शुरू करता है। यानी कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, देखिएगा बच्चा पहले खा रहा है,
खाने के क्रम में क्या करेगा कि वो उठाएगा एक मुट्ठा पूरा लेकिन जाएगा 2-4 दाना। क्यों? क्योंकि वो अंगों में सामान्यीकरण नहीं कर पा रहा, अंगों का एकीकरण नहीं कर पा रहा है। तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, एकीकरण करते करते एकीकरण करके ही सीखता है और उसका विकास होता है। तो ये था विकास का जो है ना कुछ सिद्धांत। इसी में हम लोग देख लेंगे मोटा मोटी कुछ किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर का। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? अभी तो देखे हम लोग विकास का कौन सा सिद्धांत है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होती है। विकास हमेशा, कौन सा विकास का सिद्धांत है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये क्या है? गलत है, नहीं रहता तो सही हो जाता। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, अंतर संबंधित होती है, यहाँ का दिया नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या फिर विकास हमेशा रेखीय होती है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, जो देखे लंबवत नहीं होता। ये सही कह रहा है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसी को कहा जाता है क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतः संबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। बहुत आसान है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो मतलब क्या? निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नोटिस कीजिएगा, नहीं है। अनुक्रमिकता यानी कहें कि सिस्टमैटिक, क्रम से ये होता है मानव का विकास, इससे होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी होता है, जो देखे हम लोग। प्रतिवर्ती निरंतरता तो होता है, ये प्रतिवर्ती मतलब उल्टा, प्रतिवर्ती मतलब उल्टा, तो ये उल्टा नहीं होता, ये क्या है? गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, नहीं जोड़ दिया तो ये गलत हो गया। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। अभी ये मिलता जुलता क्वेश्चन देखे, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत। यानी चलने वाली प्रक्रिया है, रेखीय नहीं होता है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये क्या है? सही है। यानी इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। हीरा का चित्र, जैसे ये वर्ग है, वर्ग उससे नहीं बनेगा, तो क्या होगा? हीरा का भी हो सके कि उससे नहीं बने, हीरा का इस तरह से बना हो, नहीं। तो ये उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? अब आदमी छोटा मोटा एक वर्ग नहीं बना पा रहा है और कई वर्ग से जुड़ा हुआ हीरा का फिगर होगा तो वो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? विकास निरंतर होता रहता है, इससे जुड़ा हुआ अन्य चीज नहीं है। ये क्या है? एक क्रम है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, ये भी नहीं। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, नहीं। यानी व्यवस्थित क्रम, यानी पहला क्रम क्या है? हीरा का पिक्चर बनाने का मतलब है कि व्यवस्थित क्रम में पहला क्रम है वर्ग बनाना, नहीं। अब मान लिया जाए कि हम किसी मनुष्य का पिक्चर बनाए, उसमें मुंडी गोल बनाए, सिर बनाएंगे गोल। अब वृत्त ही बनाना नहीं आएगा तो पूरे आँख, सिर, कान गोल गोल ये सब नहीं बना पाएगा। तो क्या है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का एक सिद्धांत है, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति पर सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। दंड और जो है प्रबलन नहीं, अनुभव का एकमात्र निर्धारक भी नहीं। विकास प्रत्येक बच्चे की गति पर सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ये भी अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं कि इस बच्चे का विकास कैसे कैसे हो सकता है, सही ढंग से नहीं लगा सकते, मोटा मोटी लगा सकते हैं। विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होती है। यानी बच्चे जितना मेच्योर होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसका विकास क्या होगा? एक दूसरे पर डिपेंड होगा।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्व अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। यानी विकास कौन सा भी है कि सभी विकास एक क्रम का यानी सिस्टम का पालन करता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। केवल नहीं, क्या? विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। यानी विकास को हम क्या कर सकते हैं? संशोधन भी कर सकते हैं। यानी मेरा विकास अभी इस तरह से है, मान लिया जाए कि हम बीमार पड़ गए तो हम इलाज करके अपना विकास संशोधन कर लिए। हम कोई चीज़ नहीं सीख पाए, हम फिर से मेहनत करेंगे, वो चीज़ सीख लेंगे, तो विकास क्या हो गया? संशोधन योग्य होता है। तो ये सही है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये नहीं। विकास जीवन पर्यंत होता ही है। विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता ही है। यानी पूछ रहा है कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो ये था बाल विकास के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे पूछे गए सवाल और अलग अलग 9-10 सिद्धांत भी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।